जितने भी यहाँ आए हुए मीडिया भाई लोग और जितने भी टिकटॉकर मेरे मित्र लोग आए सबको दिल से धन्यवाद। और आज हम लोग का गाना है 369 चैनल से जो आप लोग जिसके आयोजन में आए हैं, तो उस गाने का हम लोग लंच 4 बजे होगा। बहुत ही बड़ा गाना, मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा गाना है। वाह। ये गाना का म्यूजिक डायरेक्टर भाई बहुत ही अच्छे काम किए हैं, तो दिल से धन्यवाद। भैया किसका याद आ रहा है? आपको बगल में बैठे जिसके बगल में बैठे उनका याद आ रहा है। याद है सब आगे भी तो बात कीजिए। हमें श्वेता जी किसकी याद में गाना बनाए उधर से किए हो? हम नहीं किए हैं, हम सिर्फ एक्ट किए हैं, हम नहीं बनाए हैं गाना। प्रमोद जी अभी आप किसके याद में गाना बनाया बजता रहा था, एकदम जमीन से जुड़ा हुआ मिट्टी का चीज बजता रहा था। ये भी जमीन से जुड़ा ही है, ऐसे मत बोलिए। जो गांव देहात में ज्यादातर बजता था, इस बार थोड़ा सा अलग लेकर के आ गए हैं, धमाका नया वाला। प्रयास करेंगे, चाहे तो हम लोग छोटा सा प्रयास के लिए बने। और पहला बार हमारे भाई के चैनल 369 जो बहुत बड़े लेवल पर बनी कर ओपनिंग करनी जा, और गाना से ही शुरुआत हमारा भाई बता आप सबसे आग्रह में हो रहा है। और भाई के प्रार्थना है कि आप सब चैनल का इतना प्यार से इतना प्यार से बात है कि आपका भाई हमेशा इससे बड़ा गाना एक चैनल पर। श्वेता जी पटना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अभी बस मैं होटल तक ही रह गई हूँ, थोड़ा बाहर घूमूंगी तो पता चलेगा। बट पटना के जितने लोग आए हैं यहाँ पे, जितने इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, मीडिया वाले आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ। और याद मुझे लगता है आज का दिन सबको याद रहेगा, बिकॉज हम लोग का पहला गाना है। थैंक यू सो मच प्रमोद जी, इतना अच्छा गाना मुझे देने के लिए। और आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। आप गाना देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। एक लाइन सुनाया जाए थोड़ा सा। देखिए, ये गाना के बहुत ही छोटा सा कलाकार मेरा भाई रोहित सिंह जो बैठा है, अच्छा, इसका इस गाने में लेखनी का जवाब नहीं। और पहली बार भाई का गाना लिखा हुआ मैं गाना गाया, तो इस गाने में मैं प्रयास किया कि अच्छा से गाऊं, और शायद गाया हूं, तो मैं 2 लाइन सुनाऊंगा आप लोग को। जरूर जरूर। हर के हुक्म पूरा कराता हमार, तब फोन ना तोहार आवता। कुछ अलग ही हट के गाना सेट सॉन्ग आपको सुने के लिए। प्रमोद जी, भोजपुरी में कुछ ही ऐसे गाने होते हैं जो कि इतने अच्छे बजट से बनते हैं, तो काहे नहीं ऐसा कोशिश किया जाए कि भोजपुरी में सभी गाने इतने अच्छे बजट से बने? सब भाई लोग का लागल बा, हमो प्रयास में हमो बढ़िया से बढ़िया वीडियो करी, अच्छा से अच्छा गाना गाई, तो सब लोग करे तो हम वो करे के शुरू कर देले बढ़िया। क्या लगता है आगे भी श्वेता महारा और प्रमोद प्रेमी जी की जोड़ी आगे भी बनी रहेगी? हमेशा बन रहेगी गीता जी। ठीक बा। अच्छा प्रमोद जी, एक तरफ आपकी याद है और उधर पवन सिंह जी का लाल घाघरा, खेसारी जी का बोंदू 3 दिन, क्या उन सब गानों को टक्कर दे पाएगा आपका याद? चलिए, पूरा प्रयास रहे कि आप सब सब भाई लोग को प्यार देते नहीं तो हम लोग आप सब दी, और उस हिसाब से जरूर जगह वो लेवल पर हम लोग को पहुंचाए। प्रयास आप सब प्यार दिखाली बस सब भाई टक्कर तो नहीं, बिकॉज सबके फ्लेवर अलग है। पवन जी का अलग है, खेसारी जी का अलग है, प्रमोद जी का अलग आया है, तो आई थिंक अच्छा ही रहेगा। जो अब तक गाना कर कैसा रहा प्रमोद जी के साथ? आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट बार था प्रमोद जी के साथ, कैसा रहा? हाँ, बहुत अच्छा रहा। एंड थैंक यू सो मच 369 म्यूजिक चैनल का कि हमें लॉन्च किया गया, री लॉन्च किया गया, तो थैंक यू सो मच। नहीं, हमें भी लॉन्च किया गया एक्चुअली में, बिकॉज सैड सॉन्ग इतने बड़े लेवल पे अभी तक मैंने नहीं किया था, और दोबारा लॉन्च किया। थैंक यू सो मच। प्रमोद जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा लगल मेरा जी के साथ काम करके, और पहला बार हमारे यहाँ के गाना रहे, तो 2 गाना के लिए बने हम, तो यही चैनल से 2 गाना है। प्रमोद जी अब तक की बोल रहे हैं, जैसा बता रहे कि पहला गाना आपका जीवन का सबसे, तो इसके लिए कितना ज्यादा मेहनत किया जो बाकी अन्य गानों के अलावा करना पड़ा आपको? वो भी बिना खाए। शूटिंग में श्वेता जी और हम 26 घंटा मेहनत कर लीजिए। 26 घंटा? 26 घंटा मेहनत, 26 घंटा, 38 घंटा। मैं चली गई थी, उसके बाद दोबारा ये गाना कर रहे थे। बिना खाए किए थे 38 घंटा, इसके लिए क्लिप बनती है। तो म्यूजिक कंपनी मालिक खिलाए नहीं थे ये क्या? अजीज मित्र है, और विराट छोटा भाई है मेरा, और लक्ष्मण भाई का कंपनी है, तो 369 चैनल को आप सब इतना प्यार दीजिए ना कि दिल गर्दा मच जाए, गर्दा।
बाकी सर सवाल आपसे भी एक है, भोजपुरी में लोग दूसरे टाइप का गाना लेकर के आ रहे हैं और म्यूजिक में आप कंपनी लाए और इस तरह का गाना लेकर के आ रहे हैं, उन लोग दूसरे टाइप का मतलब थोड़ा बताइए। और छिल दो चैट लो। सुनी ना भाई, सबसे धन्यवाद है जब पहला बार हमारा सेट कराव है लकी विश्वकर्मा जी जो भोजपुरी के नंबर 1 कोरियोग्राफर है भाई, दिल से धन्यवाद। लगी और उस ट्रैक को आप छोड़ करके ये नया ट्रैक स्थापित करना चाह रहे हैं भोजपुरी में। अच्छा करना तो सब चाहते हैं और वो लोग भी अच्छा करेंगे, जो आप जो वर्ड यूज किए वैसे वाले लोग भी अच्छा करेंगे और कोशिश भी कर रहे हैं सब लोग अच्छा करने के लिए। लेकिन क्या करें, थोड़ा चीज़ें आ जाती है, स्ट्रगल करना और उस चीज़ों को लेकर के भी लोग सोचते हैं। अभी भी मैं भी आप ही लोग जैसा हूँ और बहुत सारे छोटे सिंगर हमसे मिलते हैं तो उनका भी कहना एक ही रहता है कि हम लोग अच्छा गाना गाते हैं तो कोई देखता नहीं है, चलता नहीं है। हम 3 साल से गाना गा रहे हैं, 4 साल से गाना गा रहे हैं, बट कुछ गलत देखा रहे तो वही हाल है कि अगर गाली दे दीजिए तो तुरंत हाईलाइट हो जाइएगा और इज्जत से प्रणाम करिए, नमस्कार करिए तो कोई आपको नहीं वैल्यू देगा। तो थोड़ी चीजें आ जाती है, लेकिन कोशिश सब कर रहे हैं अच्छा करने की और हम भी वही चाह रहे हैं कि अच्छा हो और हम भी वही कोशिश कर रहे हैं। इस गाने का बजट भी काफी ज्यादा हाई है। बजट तो हाई है, ठीक है, लेकिन मेहनत के ऊपर बजट नहीं जाता क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा है, बजट बहुत कम है। क्योंकि इसमें हर एक इंसान जो इस गाने से जुड़ा है, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, और म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत लोग जानते हैं उनको, उनका नाम है जयदीप वर्मा, जो कि अलग नाम से आ रहे हैं विजयस के नाम से। और हर एक इंसान मेहनत किया है, जो इस गाने को लिखा है वो भी मेहनत से लिखे हैं, सिंगर जो गाए हैं वो भी मेहनत से गाए हैं और बाकी शूटिंग पे तो हर एक इंसान ने मेहनत किया और दिल लगा के किया है। तो बजट नहीं वैल्यू रखती है जब हम मेहनत आगे आ जाता है। सर आपके चैनल का फर्स्ट गाना लॉन्च हो रहा है, प्रमोद जी कह रहे हैं कि मेरे बहुत सारा गाना है इनका हिट हुआ, लेकिन प्रमोद जी कह रहे हैं कि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गाना है। प्रमोद जी का ये बड़प्पन है, क्योंकि ये उनका बड़प्पन है छोटे भाई के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से मतलब ऑलमोस्ट 4-5 सालों से हम लोग जुड़े हैं एक दूसरे के साथ और काम के लिए भी है। लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि बोल रहे हैं कि मेरे जिंदगी का उन्होंने बहुत सारे हिट गाने दिए हैं और जो कि पब्लिक उनको बहुत प्यार करते हैं। जिंदगी का नहीं बोल सकता, लेकिन ये जरूर बोल सकता कि थोड़ा सा अलग वीडियो की क्वालिटी और चीजें थोड़ा उन्होंने चेंज किया है और वो बहुत अच्छा लगा है। और उनका मेहनत बहुत ज्यादा है, उस मेहनत के लिए मैं उनको भी बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि जीवन वो बोल के मेरे को मतलब वो एक आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं, क्योंकि मैं उनका छोटा भाई हूँ। प्रोड्यूसर और निर्माता ये बाद में हूँ मैं, क्योंकि पहले हम लोग बहुत दिनों से जुड़े भी है, काम भी करे, तो हमेशा भाई की तरफ प्यार मिला है उनसे और आगे भी मिलता रहेगा। तो ये उनका बड़प्पन है बोलना। लक्ष्मण जी, एक सवाल ये है कि जहाँ पे कुछ कंपनी मालिक ऐसा कहते हैं कि अरे भोजपुरी में ये सब थोड़ी चलेगा, भोजपुरी में सिर्फ ढोरी, लहंगा, साया यही सब चलेगा। उन लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि भोजपुरी में ये नहीं चलेगा। कोई पेटीएम और फोन पे यूज करता था क्या, कोई अमेज़न यूज करता था क्या, तो आज कर रही है ना, घर की औरतें मंगा रही है ना, तो आप लेकर तो दीजिए, आप अच्छा लेके तो आइए, देखिए पब्लिक उसको भी पसंद करेगी। ऐसा वो बोलना गलत बात है कि भोजपुरी नहीं, अरे हम खुद ही भोजपुरी को गिराते जा रहे हैं बोल के। प्रमोद भैया, एक सवाल है आपसे। हाल ही में दिनेश लाल यादव निरहुआ जी एक फिल्म के सेट से उन्होंने एक बयान दिया है कि फिल्म इंडस्ट्री अलग है भोजपुरी का और एल्बम इंडस्ट्री अलग है। एल्बम में ढोरी चोली चलता है लेकिन फिल्म में नहीं चलता है। क्या दिनेश लाल यादव जी का ये बंटवारा आपको क्या लगता है? देखिए, आखिर फिल्म हो चाहे गाना हो, भोजपुरी में हो, आखिर फिल्मों में तो भोजपुरी गाने नहीं होता। तो हमारा ख्याल से देखिए सब भोजपुरी समाज या भोजपुरी फिल्म हो या गाना हो, वो में कोई मायने नहीं, सब बराबर। क्योंकि भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री से ही फिल्में जाते हैं। हाँ, एल्बम से नहीं होगा, हीरो बनता, फिल्म बनता। खुद दिनेश लाल यादव जी निरहुआ भी क्या बोलते हैं कि एल्बम इंडस्ट्री से फिल्म में गए। सब जे भी ये भोजपुरी इंडस्ट्री में बा, जे भी लोग गायक भैया लोग बा, सब लोग एल्बम से उठ के हीरो बनल बा और बहुत सारे भाई लोग भी बने वाला बा। क्या लगता है कि भोजपुरी में जब दिनेश लाल यादव जी सांसद बने तो भोजपुरी में भी राजनीतिक होने लगा है? अरे ना भाई, चलो वो कुछ अपन जो हम काम है वो काम पर फोकस करो। याद को याद बनाइए, वो राजनीतिक मत बनाइए। सबसे बड़ी धोखेबाज इधर बाजू में बैठी है प्रमोद भैया की, और इनकी याद में इन्होंने क्या क्या कर डाला है वो तो अभी 4 बजे देखने को मिल जाएगा। और याद के प्रमोशन में बहुत अच्छे मेरे मित्र राइटर लोग भी जुटे हैं, शुभम तिवारी जी,
सोनू सुधाकर जी, मनीष रोहतासी जी और तमाम राजीव जी, सोनू भाई, सब लोग सबके दिल से धन्यवाद। और पूरे जे भी कमेटी हॉल में जुटल बा सबके बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है। थैंक यू।